नमस्कार सबको। डॉक्टर आलोक कुमार भवन गुप्ता जी। सबसे पहले प्रार्थना से हम आरंभ करते हैं। अमृतम में आसन, मेरी वाणी में अमृत हो। ये प्रार्थना महामुनि विश्वामित्र की है। विश्वामित्र कौन है? जो संपूर्ण विश्व से मैत्री की इच्छा रखे, वो विश्वामित्र। तो संपूर्ण विश्व से मैत्री कौन कर सकता है? जिसको बोलना आता है, जो सुंदर बोलता है। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज की चर्चा हम आरंभ करते हैं। पिछली बार हमने ये समझा कि दुख क्या है, सुख क्या है। यानी मन की इच्छा पूरी होना सुख है, और जब मन की इच्छा पूरी नहीं होती है तो हमको दुख का भास होता है। यानी सुख और दुख ये मन के धर्म है। और हमने ये भी समझा कि ये आने जाने वाले हैं। दुख आया है तो दुख भी ठहरता नहीं है, और सुख आया है तो सुख भी ठहरता नहीं है। और हमने उसके बाद चर्चा को आगे बढ़ाया कि दुख विधाता की अनुपम देन है। और ये भी समझा कि जीवन में जब अधिकांश भाग दुख का है तो ये कैसे माना जाए कि दुख जिसको हम सब निंदनीय मानते हैं, कोई पसंद ही नहीं करता, वो विधाता की अनुपम देन है। और हमने चर्चा का जो समापन किया वो इस बात से किया कि अगर ये हम समझ जाएं कि दुख का प्रभाव क्या है और दुख का भोग क्या है, तो हमें इसकी अनुभूति भी हो जाएगी कि दुख मंगलमय विधान से हमारे विकास के लिए आता है, न कि विनाश के लिए। तो मैं एक स्क्रीन शेयर करूंगा। ये आज का हमारा द्वितीय भाग है। सर इसको आप फुल स्क्रीन कर दें। अच्छा, मेरे ख्याल फुल स्क्रीन हो गया है ना? जी जी जी। पिछली बार हमने एक छोटा सा स्पर्श किया था भगवान बुद्ध के जीवन की कथा से, और आज उसको एक स्लाइड के माध्यम से संक्षेप में हम बात करते हैं कि राजकुमार सिद्धार्थ नगर भ्रमण पे निकले, पहली बार निकले, और जिसको कहते हैं 4 साइट्स। उन्होंने 4 अनुभूतियां की या 4 चीजों को देखा। आप देख रहे हैं स्लाइड में। पहला था एक ओल्ड मैन, एक वृद्ध आदमी। दूसरा एक बीमार आदमी। तीसरा एक मृतक। और इन तीनों को देखने के बाद में जब उन्होंने एक सन्यासी को देखा तो जीवन के स्वरूप को समझा, और जीवन से छूटने का रास्ता भी उन्होंने निर्णय किया कि हाँ, मैं भी इस दुख से छूट सकता हूं। तो ये है 4 साइट्स। यहां आप देख रहे हैं, हमने चर्चा की थी, एक व्यक्ति की पत्नी का देहांत हुआ और 2 महीने बाद फिर वो शादी कर लेता है। कोई आपत्ति नहीं है कोई शादी करे, लेकिन दुख आया था विकास के लिए, लेकिन उसने उस दुख को अस्वीकार कर दिया और वहीं पर स्टैग्नेंट हो गया। ये हमने चर्चा की थी। इसको आज चित्र के माध्यम से हम आगे बढ़ा रहे हैं चर्चा को। देखिए, किसी भी महापुरुष के आप चरित्र को देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि उनके विकास में दुख का बहुत बड़ा प्रभाव है। अब प्रश्न ये उठता है कि जो दुख उन महापुरुषों को आगे बढ़ा गया वो हम सबके जीवन में भी है, हम आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहे हैं? तो हम स्लाइड के माध्यम से समझेंगे कि उनके जीवन में दुख का प्रभाव हुआ, उन्होंने दुख का भोग नहीं किया। अब आप देखिए दुख का प्रभाव क्या होता है। जिस पर दुख का प्रभाव होता है समाज उसका आदर करता है। ये अब अपने जीवन से मिलाइएगा। ये दर्पण है, ये कोई स्लाइड नहीं है, दर्पण है, आपका जीवन दिख जाएगा इसके।
अंदर दुख के भोगी का अपमान और तिरस्कार होता है। अब देखिए, जीवन में दुख आया, हम 4, 5, 6 आदमियों को पकड़ पकड़ के बात करते हैं, अरे मेरे में दुख है, मेरे में दुख है, मेरे में दुख है, तो उपेक्षा ही मिलती है। और हम बात न करके आगे बढ़ने का प्रयास जब करते हैं तो समाज आदर करता है। ये एक दुख के भोग और दुख के प्रभाव का एक अंतर है। दुख अपने आप में न निंदनीय है न प्रशंसनीय है। प्रश्न केवल इतना ही है कि आप दुख के प्रभाव से सचेत होते हैं या दुख को भोगते हैं। देखिए, जो दुख की यहाँ बात हो रही है वो केवल दुख की बात नहीं है। सुख भी अपने आप में न निंदनीय है न प्रशंसनीय है। सुख आते ही हम उछल पड़ते हैं और दुख आते ही हम मायूस हो जाते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यदि आप दुख के भोगी हैं तो दुख अभिशाप है, वो कभी आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। और यदि आप दुख के प्रभाव से प्रभावित हैं तो दुख वरदान है, वो आपको उस जीवन से अभिन्न कर देगा जिसमें दुख नहीं है। ये दूसरा स्लाइड था। अब देखिए, जिस पर दुख का प्रभाव होता है वो किसी को दुख नहीं देता। ये बड़ी भारी एक परिपाटी है, बड़ा भारी एक जिसको क्या कहें, बैरोमीटर है नापने का। जिसके हृदय में दुख आ जाता है वो पर पीड़ा से पीड़ित ही रहता है। आप देखिए, आज मनोविकास की हम बात करते हैं तो पर पीड़ा है ना, तो ये दुख का प्रभाव है। और दुख का भोगी जो होता है वो दूसरों को दुख ही देता है। ये बड़ी भारी पहचान है। मान लीजिए मेरे जीवन में कोई कष्ट आ गया, अब मैं सोचने लगा कि भैया मेरे जीवन में तो आ गया, अब उसके जीवन में भी आ जाए, उसके जीवन में भी आ जाए, वो सब दुखी हो जाए क्योंकि मेरे जीवन में कष्ट है। ये क्या है? ये है दुख का भोग। ये आपको कभी आगे नहीं बढ़ने देगा। आपने कहानी सुनी होगी, बिना दुम की एक लोमड़ी। हम सबने सुनी है, बचपन में सुनी है कहानी। एक चित्र में देखिए आप, एक लोमड़ी है, किसी कारणवश उसकी पूंछ कट गई। अब वो बड़ी बेढंगी हो गई, अच्छी लगती नहीं थी। तो उसने किया क्या, उसने सब लोमड़ियों को इकट्ठा करके बोलना चालू कर दिया कि देखो मेरी तो दुम कटी हुई है और कटी बिना बिना दुम के मैं कितनी सुंदर लगती हूँ। तुम सभी अपनी अपनी दुम कटवा लो। ये क्या है? ये है दुख का भोग। जितने लोग आगे बढ़े हैं, चाहे वो बाबा आमटे को ले लीजिए, चाहे अब गांधी को ले लीजिए, जीवन में दुख आया। देखिए, एक बात मैं आपको कहना चाहता हूँ, छोटी सी बात है। राम प्रसाद बिस्मिल, अमर शहीद, उसकी दादी कचहरियों में पैसे मांगती थी, भीख मांगती थी। इतना अभाव था राम प्रसाद बिस्मिल के जीवन में, उनके परिवार में। लेकिन आजादी के लिए उसने फांसी का फंदा स्वीकार कर लिया और आज वो अमर हो गया। इतनी गरीबी थी कि दादी को कचहरी में भीख मांगनी पड़ती थी। तो हमने एक और पक्ष देखा। देखिए, दुख के प्रभाव और दुख के भोग को हम अनेकों प्रकार से बता सकते हैं, लेकिन मूल कुछ बातों में ही आपको समझ में आ जाएगा। अब देखिए, दुख के कारण को खोजना दुख का प्रभाव है। दुख आया, क्यों आया? आज मान लीजिए मेरे पेट में दर्द हो रहा है, तो मैं थोड़ा सा सचेत हो जाऊं कि भाई कल मैंने क्या गड़बड़ खाना खाया। पता लगा ये खाना मैंने कल गड़बड़ खाया, मैंने ठीक कर लिया। ये है दुख के कारण को खोजना। और दुख के कारण को न खोजना, ये दुख का भोग है। अरे भैया दुख आ गया, समय की प्रतीक्षा करो, अपने आप सुख आ जाएगा, ऐसा कभी नहीं है। और एक चीज बड़ी गंभीर है कि जो दुख का भोगी होता है वो अपने दुख के लिए दूसरों को हमेशा दोष देता है। तुमने ऐसा नहीं किया, तुमने ये किया, तुम्हारे कारण ये हो गया, तुम्हारे कारण वो हो गया। बिल्कुल भी नहीं है ऐसा। इसे अपने जीवन से बिल्कुल निकाल दीजिए। हम सबके जीवन में जो आता है, जो दुख आता है, उसका केवल एक कारण है, वो है हम, और कोई कारण नहीं है। इसलिए कभी भी दुख के लिए किसी और को दोष मत दीजिए। और जिस पर दुख का प्रभाव होता है वो कभी किसी को दोष नहीं देता। इसीलिए क्या होता है, उसके जीवन में शांति, कॉन्फ्लिक्ट नहीं रहते, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होता। वो कठिन परिस्थितियों में भी शांति में रहता है ना।
दुख को सहन करना दुख का भोग है। जैसे मैंने कहा पहले कि भाई वेट कर रहे हैं, हे भगवान सुख आ जाए, हे भगवान सुख को आ जाए, ऐसा कभी नहीं होता है। और दुख के कारण को खोजना दुख का प्रभाव है, ये हमने पहले ही चर्चा कर ली। अब एक और देखिए, दुख आते ही सुख की तरफ भागना, सुख के लिए छटपटाना, दुख आ गया, अरे भागो अब सुख आ जाए, सुख आ जाए, सुख आ जाए। ऐसा करने से हम 100 में से 98 बार गलत काम करेंगे। इसलिए दुख आते ही ठहर जाओ, सुख के पीछे दौड़ो मत, ठीक है। और सुख आते ही उसका सदुपयोग, ये सजगता है, ये दुख का प्रभाव है। सुख आ गया, भैया मेरे पास बहुत धन हो गया, इतने धन की मुझे जरूरत नहीं है। तो क्या हुआ, धन को उन लोगों में जिनके पास कमी है, अभाव है, उनके साथ में साझा करना, ये क्या है, ये सुख दुख का प्रभाव है, सदुपयोग है। तो आपको जीवन में सुख का भी सदुपयोग करना है और जीवन में दुख का भी सदुपयोग करना है। तो ये बात भी आई सामने। और ये स्लाइड शो आज यहाँ पे खत्म होता है। इसके बाद में जी, और अब जो बात थोड़ी सी एक कहानी लेके, अब आगे के जो एपिसोड होंगे उसमें हम अलग चर्चा करेंगे कि हम किस तरह दुख से छूट सकते हैं, ठीक है ना। एक छोटी सी कहानी और उसके बाद बात का समापन करेंगे, क्योंकि लगभग बात करते करते 10 मिनट का समय हो गया। बंगाल में वर्षों पहले, करीब 125 साल पहले, एक ड्रामा खेला गया, नील दर्पण। नील के जमींदारों के साथ में मिलकर और अंग्रेजों ने किस तरह जुल्म किया था, उसका चित्रण था उस नाटक के अंदर। नाटक चल रहा था, एक अंग्रेज, एक बंगाली उस अंग्रेज का अभिनय निभा रहा था, और अभिनय में उसने इतना जुल्म ढा दिया। उस समय उस दर्शक दीर्घा में ईश्वर चंद्र विद्यासागर बैठे हुए थे। उनको इतना गुस्सा आया कि जूता निकाला, उसके सिर पे दे मारा। उस बंगाली अभिनयकर्ता ने जूता उठाया, सिर से लगाया, हुजूर जूता इनाम मेरा, काम पूरा हो गया। देखिए, हम सबको अभिनय मिला है, किसी को बिना आंख वाले का अभिनय मिला है, किसी को भागने वाले का अभिनय मिला है, किसी को स्पीकर का अभिनय मिला है। ये अभिनय है। आपको केवल एक काम करना है कि अभिनय ठीक से करके मालिक को दिखा देना है, संसार की ज्यादा परवाह मत करो। इसी बात के साथ में मैं आज का अपना ये जो व्याख्यान है, जो एपिसोड है, इसकी समापन करता हूं।